सॉल्यूशन कौन सा है जिसमें कि जो अपने पास क्या है सॉल्यूशन जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन व्हिच हैज लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन अनदर सॉल्यूशन कॉल्ड आइसोटोनिक। दूसरा एक और लिख ले फिर समझते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, the solution which has more osmotic pressure than other solution is called hypertonic। आपसे कहा कि यहां हमारे पास हम दो सॉल्यूशंस हम ले लेते हैं, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2, एक के लिए पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2 ये दिया हुआ है, तो जिसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो होगा हाइपरटोनिक और जिसके लिए कम होगा वो होगा हाइपोटोनिक। एक हाइपरटोनिक और दूसरा हाइपोटोनिक। हाँ जी, डाउट बोले इसमें बेटा? लिखें इसको, हाँ बेटा लग गया? यस सर। चलो आगे लिखे, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, देखिए पहला लॉ इसमें है अपना देखो, ये सभी लॉज हम किसके लिए पढ़ते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। द डाइल्यूट सॉल्यूशन बिहेव्स like a ideal gas, therefore these following laws। आपसे कह रहे हैं कि जितने भी अपने लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं वो किसकी तरह रिएक्ट करते हैं? आइडियल गैस की तरह। तो उसी के बेसिस पर यहाँ अपने लॉज आएंगे। जैसे पहला अपना लॉ है बॉयल्स बॉन्ड ऑफ लॉ। बॉयल्स बॉन्ड ऑफ लॉ। बॉयल्स बॉन्ड ऑफ लॉ क्या है कि पाई ऑस्मोटिक प्रेशर is directly proportional to n upon v। n upon v that means क्या होगा? pi is directly proportional to c concentration। आपको ज्यादा लैंग्वेज इसमें याद करनी नहीं है, सीधी सीधी नॉमिनली अपन बात करेंगे।
दूसरा इसमें आपके लिए लॉ है चार्ल्स वॉन्टॉफ लॉ। चार्ल्स वॉन्टॉफ लॉ, यदि आपको ध्यान हो तो चार्ल्स लॉ क्या था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्या था ये? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसके बेसिस पर यदि हम यहां लगाएं तो V इज इक्वल टू KT। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाएं तो KT, और V अपॉन T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K, दैट इज V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तीसरी कंडीशन यदि अपन देखें इसमें, तीसरी कंडीशन अपनी है वॉन्ट्स ऑफ प्रेशर टेम्परेचर लो। वॉन्ट्स ऑफ टेम्परेचर प्रेशर लॉ। वॉन्ट्स ऑफ टेम्परेचर प्रेशर लॉ, दैट मीन्स टेम्परेचर और प्रेशर में यदि हम रिलेशन देखें तो आइडियल गैस के अकॉर्डिंग पाई इज इक्वल टू क्या होगा? टी। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आता था, उसके बेसिस पर T की जगह पर क्या आ गया यहाँ पर? पाई। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये क्या कहलाएगा? वॉन्ट्स ऑफ प्रेशर टेम्परेचर लॉ। क्लियर बेटा? हाँ जी। चौथा लॉ है इसका एवोगाड्रो वॉन्ट्स ऑफ लॉ। वॉन्ट्स ऑफ लॉ, एवोगाड्रो वॉन्ट्स ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग यदि हम देखें कि दो सॉल्यूशंस which are isotonic, जो आइसोटोनिक है उनकी बात कर रहे हैं कि पाई 1 बराबर पाई 2, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, तो उनके लिए V1 बराबर V2 भी हो सकता है और N1 बराबर N2 भी हो सकता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन से उनकी कंसंट्रेशन सिमिलर होगी, यानी मैं यहां लिख सकता हूं C1 बराबर C2, और C1 बराबर क्या है? N अपॉन V, तो N1 अपॉन V1 बराबर क्या हो गया? N2 अपॉन V2। उसके बेसिस पर यदि V1 बराबर V2 है तो N1 बराबर V क्या होगा? N2। ये क्या है? आपके लिए चार लॉज हैं। इन चारों लॉज के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर अपना फॉर्मूला आता है पाई इज इक्वल टू CRP। तो एक बार इनको लिख लें फटाफट से, फिर अपन आगे चलते हैं।
हाँ बेटा लिख गया। यस सर। चले देखें आगे। अकॉर्डिंग टू ऑल लॉज, जितने भी हमने लॉ पढ़े हैं, क्या होगा, पाई इज इक्वल टू CRT निकल के आ जाएगा। आपको कल भी मैंने बताया था कि C बराबर क्या है, कंसंट्रेशन, किसमें, इन मोल पर लीटर, जिसको हम क्या कहते हैं, मोलरिटी। R क्या है, गैस कांस्टेंट, कल भी हम इसकी बात कर रहे थे लास्ट में। आपको गैस कांस्टेंट के दो ही मान याद रखने हैं, 0.0821। पहला, यदि आपको पाई एटमॉस्फेयर में निकालना है या एटमॉस्फेयर में दिया गया है तो ये वाली यूनिट आएगी, और यदि आपको ये बार में दिया गया है तो नीचे वाली ये यूनिट आएगी, और दो के अलावा कोई तीसरी यूनिट आर की नहीं आएगी। इसको आर लिख सकते हो या इसको एस लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज। T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है, टेम्परेचर इन केल्विन, कि हमें केल्विन के अंदर टेम्परेचर डिफाइन करना है। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। डाउट बेटा कोई इसमें यहां तक? बोले भाई। इस पर यदि अपन एक न्यूमेरिकल करें, देखिए 4% aqueous solution of urea is isotonic with 12% aqueous solution of organic compound. Then calculate molar mass of organic compound. ऑस्मोटिक प्रेशर में से सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन क्या है अपना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का होता है। हाँ जी, बात क्लियर बेटा? देखिए सॉल्व करते हैं। पाई 1 बराबर पाई 2, क्या हो गया, पाई 1 बराबर पाई 2, क्योंकि हमें क्या दिया है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है। टेम्परेचर सेम लेते हैं, C1 RT बराबर C2 RT, RT से RT कट गया तो क्या हो गया यहाँ पर, C1 बराबर C2। हाँ जी, C1 की जगह क्या आ जाएगा, N1 अपॉन V1 बराबर N2 अपॉन V2। हाँ भाई बोले, यहां तक बात समझ में आ गई? लिखे एक बार यहां तक।
सुना करो, ये हैंग एरो मैं हटा दे रहा हूँ। देखो मेरी मैंने ऐसे कर ली, ठीक है, नहीं मैं ढंग से ली हूँ, नहीं तो हाँ बेटा लिख गया। Yes, sir. चलो देखें आगे, आगे देखें, इसको पूरा करते हैं न्यूमेरिकल को। देखो अपना यहाँ पर आ गया n1 अपॉन v1 बराबर n2 अपॉन v2। इसको और सॉल्व करें, w1 mw1 इंटू v1 बराबर mw2 इंटू v2। देखो इसमें अपन एक छोटा सा काम और करते हैं कि ये जो वॉल्यूम है ये लीटर में है और जनरली जो हमें गिवन होता है वो ml में होता है। तो मैं यदि यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से समझना बात को, इधर 1000 से किया इधर 1000 से किया तो दोनों आपस में कट जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आप वॉल्यूम को चाहे यहाँ ml में लिखो चाहे लीटर में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यदि यहाँ लीटर में है तो यहाँ भी लीटर में आएगा और यहाँ ml में तो यहाँ भी ml में। अब देखो पहला कह रहा है 4%, तो W1 बराबर हो गया 4 ग्राम और V1 बराबर हो गया 100 ml। ये जो परसेंटेज है W अपॉन V परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज आपको गिवन होगी। दूसरा दिया है 12%। MW1 क्या होगा, यूरिया है, तो आपको कल कहा था, परसों पहले दिन, इनके याद रखेंगे कि यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60। W2 कितना हो गया 12 ग्राम, V2 कितना हो गया 100 ml और क्या निकालना है आपको, MW2 आपको निकालना है, वो ये होगा। इसको यहां रख दें, 4/60 इंटू 100, 12 अपॉन MW2 इंटू 100। ये यहां से कट गया, 3 बार कट गया, तो MW2 बराबर 180 ग्राम पर मोल। ये इसका आंसर। हाँ जी बोलो भाई, डाउट यहां तक? सर जी वॉल्यूम को 100 माना है ना? वॉल्यूम को जब परसेंटेज होती है तो मैंने आपको मास अपॉन मास की कंडीशन बताई थी कि जो नीचे वाला है, जैसे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, तो जो नीचे वाला स्टेप है उसको हम 100 मान लेते हैं, तो ऊपर वाला उतना ही होता है जितनी परसेंटेज गिवन है। तो यदि अपन W अपॉन V की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। यदि मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 100 मान लूंगा तो मास उतना ही आएगा जितनी परसेंटेज गिवन होगी। ठीक है।
केमिस्ट्री की बुक ले ली होगी सभी ने बेटा। तो इसी क्वेश्चन को अगर हाइपरटोनिक में दे देता तो क्या होता? बेटा हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हम मैथ के स्टूडेंट हैं तो हम ये जानते हैं ग्रेटर देन और लोअर देन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, हमेशा ये क्वेश्चन आएगा तो केवल और केवल किसका आएगा? आइसोटोनिक का आएगा। और मोस्ट ऑफ चांसेस जो होते हैं पेपर में क्वेश्चन आने के, वो ऐसा ही क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। हाँ बेटा लिख गया? यस सर। चलो नेक्स्ट, रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस। चिराग बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस नाम सुना है क्या पहले? यस सर सुना। सुना है? कहां पर? आरओ जो होता है। बिल्कुल, रिवर्स ऑस्मोसिस मीनिंग शॉर्ट फॉर्म आरओ, जो आरओ वाटर अपने घरों पर आता है वो ही। तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है इसको देखें। देखो आपसे कहा कि कल जो हमने एक सॉल्यूशन वाला डायग्राम लिया था, वैसा ही हम एक डायग्राम यहाँ पर ले रहे हैं। ये हमने दोनों के बीच में एसपीएम लगा दिया। ये यहां हमने एक ट्यूब लगा रखी है, इसके अंदर सैलाइन वाटर भरा जाता है। दूसरी साइड में प्योर वाटर भर दिया जाता है। ये सैलाइन वाटर है, ये प्योर वाटर है। हाँ भाई अंशिका बेटा, अंशिका। यस सर। ऑस्मोसिस किधर से किधर होगा? सर लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। डायग्राम में देख के बताओ किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होगा? सर सैलाइन वाटर से प्योर वाटर। सैलाइन वाटर से प्योर वाटर की साइड में। और देखो बेटा एक बार ध्यान से, सौम्य बेटा। यस सर। हाँ बेटा बोलो। प्योर वाटर से सलाइन वाटर की तरफ। क्या बेटा? प्योर वाटर से सलाइन वाटर की तरफ।
देखो आप देखो ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर का मतलब कंसंट्रेशन हो गई 0, कंसंट्रेशन है ही नहीं भाई। जब सॉल्यूशन ही नहीं बना है तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात ही नहीं करेंगे। सैलाइन वाटर ये कंसंट्रेट है, तो नॉमिनली वाटर मॉलिक्यूल्स किधर से किधर जाएंगे, प्योर वाटर से सैलाइन वाटर। गौरांग सर अब मैंने यहां एक प्रेशर लगा दिया P जो कि पाई की बराबर है। अब ऑस्मोसिस किधर होगा सर? प्योर वाटर की डायरेक्शन में, प्योर वाटर की डायरेक्शन में। कनिष्का सर ऑस्मोसिस नहीं होगा। कल आपको डेफिनेशन लिखाई थी सेकंड वाली, यदि हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर प्रेशर लगा रहे हैं तो वो क्या होता है, ऑस्मोसिस नहीं होता। और उस टाइम पर क्या कहलाता है वो, कि किसी भी डायरेक्शन में सॉल्वेंट मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं जाएंगे। लेकिन यदि मैं इस प्रेशर को इंक्रीज करके पाई से ज्यादा कर दूं, प्रेशर कितना कर दिया, मोर देन पाई, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेंगे। किधर जाएंगे, उल्टी डायरेक्शन। यानी कि अब सैलाइन वाटर से प्योर वाटर की तरफ जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। दैट मींस द फ्लो ऑफ solvent molecules, मैं यहां पर जनरली वाटर की बात करते हैं, solvent molecules from higher concentrate solution to lower concentrate solution when more than osmotic pressure is applied, when pressure more than osmotic pressure is applied towards high concentrate solution side through a SPM is called reverse osmosis. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किधर से किधर जाएंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड में। कब, जब हम उस पर प्रेशर लगाते हैं, कितना, मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, किस साइड में, टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन साइड में। किससे होकर के जाएंगे, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड आरपी, रिवर्स ऑस्मोसिस। यूज किसमें करते हैं हम इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस किसमें यूज होती है, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू प्यूरिफिकेशन ऑफ सैलाइन वाटर। प्यूरिफिकेशन यानी कि हम सैलाइन वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इस आरओ का यूज करते हैं। ये कई बार आपसे कॉम्पिटिशंस में भी पूछा गया है, कई बार आपको नॉमिनली बोर्ड में भी पूछा गया है, विच प्रोसेस इज यूज्ड टू कन्वर्ट सैलाइन वाटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर। सैलाइन वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। हाँ बेटा, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? लेकिन और जिसे समझ में नहीं आया हो, जिसे कुछ पूछना हो, फटाफट से पूछे वो। सर हाँ बेटा, वो एसपीएम किसकी बनी होती है? देखो एसपीएम जो होती है वो जनरली हम मानते हैं एनिमल मैटेरियल की बनी हुई मानते हैं, मतलब कई तरीके की बनती है बेटा। अब जैसे कल आपको बताया था कि एक तो कॉपर साइनाइड की थी, एक कार्बोलिक की थी,
एक अपनी नेचुरल थी जो हमने गॉल ब्लैडर की मेम्ब्रेन मानी थी, वो तो अलग अलग तरीके की केमिकली भी बन सकती है और नेचुरली भी होती है, दोनों तरीके की होती हैं। हम इनमें जनरली ये मानते हैं कि इसके का साइज उतना होगा जितनी अपनी मेम्ब्रेन का साइज होता है। अपने मेम्ब्रेन में पोर्स जो होते हैं उनका जितना साइज होगा उतना ही बड़ा साइज किसका होगा, इसका होगा। और बोलो बेटा। हाँ बेटा, संजना उठ गए? बड़ी मुश्किल से जगे हैं सर। बेटा अब आप पूरे टाइम फ्री हो, जल्दी जगोगे, जल्दी पढ़ने तो अभी बैठोगे आप लोग। संजना बेटा आपकी तो शॉप खुलना स्टार्ट हो गई होगी? क्या सर? आपकी तो दुकान जो है वो खुलना स्टार्ट हो गई होंगी। सर अभी वैसे तो खुल रही थी पर अभी बंद हो गया, कर्फ्यू हो गया था ना। अच्छा हाँ, वो कर्फ्यू वाले क्षेत्र में आ गए जो। हाँ वैसे तो खुल रही थी। चलो इसके सारे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि कल या लास्ट परसों दोनों में से, मतलब परसों के दिन आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको जो भी न्यूमेरिकल्स या कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं तो वो आप पहले पूछोगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उसमें पाई ग्रेटर हो सकता है पी से? क्या बेटा? ये पाई जो है बड़ा हो सकता है पी से, मतलब प्रेशर से, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बड़ा हो सकता है? पाई से क्यों नहीं हो सकता? प्रेशर तो हम जनरेट कर रहे हैं ना बेटा, प्रेशर तो आप लगा रहे हो ऊपर से। अब आप कितना प्रेशर लगाते हो वो आपके ऊपर डिपेंडेबल है। फिर भी तो सब प्योर वाटर में जाएगा, उससे सलाइन से। प्रेशर बढ़ जाएगा तभी प्योर वाटर में जाएगा, और ये प्रेशर कम है तो वाटर मॉलिक्यूल सलाइन वाटर वाटर की तरफ चले जाएंगे। लिख लिया बेटा? यस सर। चलो नेक्स्ट लिखें इसमें एडवांटेज ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। एडवांटेज ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। लिखें this process is used to convert saline water into drinking water. To convert saline water into drinking water. क्लियर बेटा? आगे लिखें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। लिख क्या होगा बेटा? यस सर। हाँ जी।
देवेश बेटा आपको ये बताना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होता है। सर ऑस्मोसिस तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन के बेसिस पर। अब हमें कंसंट्रेशन को हटा के हमें बात करनी है प्रेशर के बेसिस पर। तो सर लो प्रेशर टू हायर प्रेशर। लो प्रेशर टू हायर प्रेशर। देखो पहली बात, पहले हम नॉमिनली पॉइंट पढ़ रहे हैं, उसके बाद बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। द ऑस्मोसिस इज नॉट प्रोसीड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में कभी भी ऑस्मोसिस नहीं होगा। द ऑस्मोसिस is applied from isotonic solution